अभिमन्यु आगे बढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किश्नोई नदी धीमी लहरों के साथ बहती जा रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी सीधे नदी पर पड़ रही थी। एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी हाइट करीब 6 फुट 3 इंच, रंग काला था, रौंका मुचा घाट पर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और हाथ में देशी शराब की बोतल इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने लिमिट से ज्यादा पीकर रखी हुई थी। वो गालियां बकते हुए घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मना करती है, मुझे मना करती है। वो जानती नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ। उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। मुझे मना करती है, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। यही बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ रहा था। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी में कमर तक पानी था। वो हैरान था ये सोचकर कि अचानक नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया था। जब दोपहर में उसने नदी पार की थी तब तो बस घुटनों तक पानी था। उस आदमी को लगता है कि ये उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वो अपनी आंखें मलकर देखता है, पर पानी उतना का उतना ही रहता है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, नदी में कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ? अगर मेरे सिर तक भी पानी होता तो भी मैं नदी पार करता। आज की रात मैं उसके साथ बिता कर ही रहूंगा। मुझे उसके साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ मेरी है। आज की रात मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना अगला कदम नदी में रखने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि अचानक से नदी के पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के पानी के अंदर कुछ हो। वो आदमी वापस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। वो लड़की नग्न अवस्था में नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसका सुडौल बदन था। उसके लंबे लंबे काले बालों ने उसके उभरे हुए वक्षों को ढक कर रखा हुआ था। उस लड़की के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, जो उसके बदन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। नदी में कमर तक पानी होने की वजह से वो आदमी बस उसकी कमर तक का ही हिस्सा नग्न अवस्था में देख पा रहा था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ये क्या? ये बाटली तो आज मुझ पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नदी के अंदर एक लड़की दिख रही है। अरे ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा लगती है। अप्सरा से भी खूबसूरत, किसी दूसरे लोक से आई हुई परी सी। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के बदन को निहारने लग जाता है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतने भरे बदन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के रोम रोम में एक जादू था जो उस आदमी को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। वो एक टक नजर से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, बस घूरते ही रहोगे या पानी के अंदर भी आओगे? जैसे ही वो आदमी उस लड़की की आवाज सुनता है, उस आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज में एक जादू था जो उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे नदी के अंदर अपना कदम बढ़ा देता है और फुर्ती के साथ लड़की के पास जाने लग जाता है। कुछ ही देर में वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसका भी बदन कमर तक पानी के अंदर डूब गया था। वो आदमी उसके उभरे हुए वक्षों को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बालों से ढके होने के कारण वो उसके वक्ष नहीं देख पा रहा था। वो लड़की ये बात नोटिस कर लेती है और उस आदमी की शर्ट को छूते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। वो आदमी धीरे से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। मैं अब तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो आदमी फिर उसके वक्षों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। वो आदमी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरा इंतजार? मैंने कहा मैं यहाँ पर नहा रही थी। क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसके साथ नहाना चाहती थी। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी बोलो, मेरे साथ नहाना चाहोगे? जरा अपने हाथ देखो, कितना काला है, कितना मैल जमा हो गया है। पता नहीं कब से तुमने नहीं नहाया है। मेरे साथ नहाओगे तो एक ही बार में ये सारा मैल उतर जाएगा। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी का हाथ मलने लग जाती है। उस लड़की के स्पर्श से उस आदमी के बदन में ऐसी सिरहन उत्पन्न हुई थी कि वो अपने होशो हवास खो देता है। उसके हाथ की देशी शराब की बोतल छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। सारी शराब नदी के पानी में मिल जाती है। वो आदमी उस लड़की की निगाहों में देखते हुए पूछता है,
क्या तुम यहाँ रोज रात में नहाने आती हो? रोज नहीं, कभी कभी। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोज नहाना चाहता हूँ, अपने अंदर की गर्मी मिटाना चाहता हूँ। वो लड़की उस आदमी के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आज रात में तुम्हारे बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगी। फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या, तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी की शर्ट उतार देती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के बदन में समाहित हो जाते हैं। उस लड़की ने कब उस आदमी के बदन के सारे कपड़े उतार दिए थे, उस आदमी को पता ही नहीं चलता। वो आदमी तो उस लड़की के बदन में से आ रही कमल के फूलों की खुशबू में मदहोश हो गया था। उसका उसकी इंद्रियों पर से काबू हट चुका था। वो दोनों ही नदी के अंदर संभोग कर रहे थे। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद उन दोनों के बदन आग की भट्टी की तरह तप रहे थे। वो आदमी उस लड़की से कुछ इस तरह लिपटा हुआ था जैसे कोई काला नाग चंदन की लकड़ी से लिपटता है। देसी शराब की बोतल भी उन दोनों के बदन की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो आदमी अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचते जा रहा था, नदी के पानी का स्तर कम होते जा रहा था। पर उस आदमी का ध्यान इस वक्त नदी के पानी के स्तर पर नहीं, बल्कि संभोग करने में लगा हुआ था। वो आदमी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। काफी वक्त से संभोग करने के बाद अब धीरे धीरे उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसे उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। वो पूरी तरह थक चुका था, पर उस लड़की के बदन में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितना संभोग करने से पहले थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही रौनक थी जो पहले थी। उसके शरीर की आग अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आग तो और बढ़ते जा रही थी। वो चाहती थी वो आदमी अपने बदन में थोड़ी और फुर्ती लाए, पर उस आदमी का बदन ढीला पड़ गया था। वो इतना थक गया था कि अब हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के होठों को छूते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम तो बड़े कमजोर निकले, बस दिखने में ही ताकतवर हो, पर हो बड़े ढीले। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है, उस आदमी के दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि एक लड़की की मुझसे ज्यादा काम इच्छा कैसे हो सकती है। वो फिर अपने बदन में फुर्ती लाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसका बदन उसका साथ नहीं देता है। उसका बदन पूरी तरह सुस्त पड़ चुका था। वो आदमी उस लड़की के सामने कमजोर न दिखे, इसलिए जानबूझकर वो उस लड़की का माथा चूमने लग जाता है। जब वो उसके माथे को चूमता है तो उसके अंदर उस लड़की का पूरा बदन नग्न अवस्था में देखने की काम इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए वो उसका माथा चूमते हुए उसके बदन के नीचे आने लग जाता है। माथा चूमते चूमते वो उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो आदमी भी पानी के अंदर जाने लग जाता है। जब वो आदमी उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा चूमने के लिए पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर पानी के अंदर ही कांपने लग गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब वो आदमी पानी के अंदर घुसा था तो उसकी नजरें सीधे उस लड़की के पैरों पर पड़ी थी। उसने देखा कि उस लड़की के पैर पर कई सारी झुर्रियां थी, और जब उसकी नजर उस लड़की की जांघ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर तो पैरों के मुकाबले भी कहीं ज्यादा झुर्रियां थी। उतनी ही झुर्रियां जितनी 100 साल से ज्यादा बूढ़ी औरत के शरीर पर होती हैं। उस आदमी को अपने आप पर घिन महसूस होने लग जाती है कि वो जब से एक बूढ़ी औरत के साथ संभोग कर रहा था। उस आदमी की उस लड़की का बदन देखने की इच्छा मर जाती है और वो फुर्ती के साथ पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जवान थी। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा था। वो फिर पानी के अंदर घुसता है और देखता है कि उस लड़की के पानी के अंदर का बदन अभी भी बूढ़ा ही था। वो फिर पानी के बाहर निकल जाता है। उस लड़की के शरीर का पानी के ऊपर वाला हिस्सा तो जवान था, पर पानी के अंदर वाला हिस्सा बूढ़ा हो चुका था। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। वो आदमी डर के मारे कांपने लग गया था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग में बस यही बात आई कि उसे वहां से भागना चाहिए, और वो जितनी जल्दी नदी से बाहर निकल सकता था निकलने लग जाता है। वो बंगला मुड़ा घाट की ओर जाने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको,
अभी मेरी गर्मी मिटी नहीं है। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और नहाना है साथ में। इतना कहकर वो लड़की गाना गाने लग जाती है। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ ही देर में वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वो आदमी नग्न अवस्था में बंगला मुंडा घाट के रेत पर भाग रहा था। वो बस भागते जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो भाग तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बड़ा हो गया था। वो एक जगह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, एक ही जगह पर भागे जा रहा था। अब वो लड़की धीरे धीरे नदी के पानी से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है, कहीं से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और उसके बदन के हर एक हिस्से को ढक लेते हैं। उन जुगनुओं ने कुछ इस कदर उस लड़की के बदन को ढक लिया था कि एक अंग भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जुगनुओं की पोशाक पहन कर रखी हुई हो। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाने लग जाती है। वो आदमी एक ही जगह पर भागते भागते थक जाता है और थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसके गीले बदन पर रेत चिपक जाती है। जब वो लड़की उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो आदमी जान की भीख मांगते हुए कहता है, देखो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी मैंने कुछ पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ दूं? वो लड़की उस आदमी के पास ही रेत पर बैठ जाती है। जुगनू अभी भी उसके बदन पर थे। उन जुगनुओं के कारण वहां पर इतनी रोशनी हो गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि रात हो रही होगी। देखते ही देखते उस लड़की के नाखून लंबे हो जाते हैं, जो किसी जानवर के नाखून की तरह लग रहे थे। उसके दांत भी डायन की तरह बाहर निकल गए थे। वो लड़की उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हीं हाथों में बहुत मैल जमा था, जरा दिखाना। राम रू न राम रू, राम रू न राम रू। राम रो न राम रो कहते हुए ही वो लड़की अपने हाथ की 3 उंगलियों से उसका हाथ खरोच देती है। वो आदमी दर्द के मारे कराहने लग जाता है और वो लड़की हंसने लग जाती है, जैसे उसे चीखने की आवाजों से बहुत प्यार था। उस आदमी के हाथों की कलाई से खून निकलने लग जाता है। वो लड़की अपना मुंह उसके हाथ के पास ले जाती है और अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपने मुंह से उस आदमी की कलाइयों के जरिए उसका खून पी रही हो। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके शरीर में अब एक भी खून की बूंद नहीं थी, पर उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी और वो दर्द के मारे कराह रहा था। वो लड़की उस आदमी के नग्न शरीर के ऊपर आजू बाजू पैर करके बैठ जाती है। उस हट्टे कट्टे आदमी को तो उस दुबली पतली लड़की का वजन तक अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब चीख तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के सीने पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखते हुए कहती है, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। यही बड़बड़ाते हुए वो लड़की अपना हाथ उसके सीने के अंदर घुसाती है और एक ही झटके के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। वो आदमी एक लंबी आह के साथ अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उस आदमी के नग्न बदन पर से उठ जाती है। उसके हाथ में उस आदमी का दिल था, जो कि पूरी तरह से कुड़ चुका था। वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से नदी की ओर जाने लगती है। उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि आज रात जिस मकसद से वो नदी पर नहाने आई थी, उसने उस मकसद को अंजाम तक पहुंचा दिया था। पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु का गला सूख गया था। युग और अभिमन्यु की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अभिमन्यु के हाथ तो अभी भी कप आ रहे थे। अभिमन्यु बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, यार ये कहानी तो काफी दमदार थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर तूने कहा था कि ये कहानी तूने टाइप नहीं की। फिर किसने की? रात को मैंने देखा था तो ये पेज खाली थे, इनमें कुछ टाइप नहीं था। सदियों से है पुराना